उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। विकास खंड के इस सभागार में है। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, और आज ये द्विदिवसीय कार्यक्रम में दूसरा दिवस है ना। तो हमारे जो स्तंभ हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं, उन स्थानीय सरकारों के जो स्तंभ हैं, 88 ग्राम सभाएं और ग्राम सभाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं इस समय हमारे बीच में है, प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो इन लगभग 1 साल का जो है समय हो चुका है, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है, विकास का सपना है और डिजिटलाइजेशन का सपना है, इस प्रशिक्षण के द्वारा अभी तक कितना पूर्ण हुआ, कितना नहीं हो पाया, अभी सीधा प्रधानों से हम लोग पूछते हैं। जी, आपके पास आते हैं सर। नाम आपका, शुभ नाम सर? सुरेंद्र सिंह जी। आप कहाँ के प्रधान? चामसैंड के। जी, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, ये है क्या? पंचायती राज व्यवस्था सर, ये भारत सरकार के जो सबसे छोटी पंचायत है, वो सबसे ग्राम पंचायत है। उसमें जो ग्राम पंचायतों में जो भी कार्य होने हैं, ग्राम समूह के जो भी कार्य होते हैं, उसमें जो वही किए जाते हैं। इसमें जो भी ग्राम सभा के प्रधान जो चुने जाते हैं, अपनी जो ग्राम सभा होती है उसमें ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य होते हैं, कार्य योजना बनाने हो, ग्राम प्रधान को चुनाव होगा, सी लेवल जो भी होता है, वो सारे अधिकार जो प्रधानों को होते हैं उसमें, जिसमें इसमें हमें जो GPDP का जो अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें हमारे अंतर्गत कितने विषय आते हैं, हमारे प्रधानों के जो अधिकार हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो भी ग्राम, मतलब जो हमारी जो बड़ी मिनी छोटी संसद होती है ग्राम पंचायत लेवल पे, वो यही है। जी, चामसैंड से आपने अपनी बात को रखा। सही कितना है वो अभी जो है थोड़ा उसमें समय लगेगा बताने में। अपने जो महिला शक्ति हमारे साथ में है, आप लोगों को जो है अधिकार दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए। कितना % आपको रिजर्वेशन मिला है? जी सर, पंचायतों में पंचायत की ओर से 50%। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां जो है मैडम के लिए। बहुत बढ़िया, 50% का रिजर्वेशन आपको मिला है। लॉर्ड रिपन के बारे में किन किन लोगों ने सुना है? लॉर्ड रिपन, हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली? जी सर, 2017 में। प्रधान जी? 1992। बहुत बढ़िया, तालियां जो है। 92 में अधिनियम और 93 में जो है इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। हमारी भी जिस समय हमारे पास न जेई है, न व्यवस्थाएं नहीं है, तो नहीं हो पा रहा है। डोंगल भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। EDO साहब अभी डोंगल रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, इस प्रकार की शिकायतें भी आ रही हैं। दिनेश राव जी हमारे पास EDO साहब हैं। थोड़ा हमारा नया सिस्टम है, और 14वां किस्त का जो अभी हमारा पिछला बैलेंस था, पिछला खर्चा था, वो जब उसकी डे बुक क्लोज होगी उसके बाद 15वां किस्त में हम 21 से जियो टैग वाला सिस्टम हो गया है। पहले जियो टैग होगा, जियो टैग के बाद 15वें में जियो टैग इसमें अनिवार्य होगा? अनिवार्य राज्य भी, केंद्र में, दोनों में। जी। अब जो भी हमारा आगे कार्यक्रम होगा, जो भी भुगतान होगा, वो जो पहले जियो टैग के माध्यम से क्लियर होगा। अभी इस पर कोई भुगतान नहीं हुआ? अभी 15 में कोई भुगतान नहीं हो पाया है। अभी 31 मार्च तक जो जितना भुगतान हो गया था, 14वां किस्त का हुआ था, 15 में भी हुआ है, लेकिन अब हम व्यय करेंगे उसको जियो टैग के अनुसार। अच्छा, जिस दिन ग्राम सभा में DSC का प्रॉब्लम है और जो सीनियर सर्टिफिकेट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें सर आप? इसके लिए हमने अपने जिला मुख्यालय पे जो हमारे ऑपरेटर हैं उन तक हमने ये बातें पहुंचा दी हैं, और बराबर संपर्क में है उन लोगों से कि हमारी जो भी ये समस्याएं हैं वो जल्दी सॉल्व करें। धन्यवाद। सभाओं में आप लोग उससे वाकिफ है, टाइट और अनटाइट? ये टाइट एंड टाइट है क्या? जी, टाइट एंड टाइट सर ऐसा है कि जितने भी धनराशि होती है, सपोर्टेड किसी ग्राम पंचायत की 5 लाख रुपए धनराशि है, तो 2.5 लाख रुपए जो है आपके टाइट पे खर्च होते हैं और 2.5 लाख रुपए अनटाइट पे खर्च होते हैं। टाइट का अर्थ ये है कि 2.5 लाख रुपए आप पेयजल पे खर्च करेंगे, जैसे कहीं पेयजल मरम्मत होने हैं,
पेयजल से संबंधित आपके नौले निर्माण होने हैं तो उस पर खर्च होते हैं। शेष जो 2.5 लाख रुपए बचे हुए हैं आप पंचायत घर मरम्मत, स्कूल मरम्मत, शौचालय, सीसी मार्ग, सोलर लाइट, इन सब पे खर्च होते हैं। अगर किसी ग्राम सभा का बजट 8 लाख रुपए है तो उसको टाइड एंड टाइड में आप कैसे उसको मान लेते हैं, क्या समझे? हाँ, जो आपके 4 लाख रुपए हैं वो टाइड होंगे और 4 लाख रुपए जो अनटाइड होते हैं। और 4 लाख टाइड का ये है कि 4 लाख में 2 लाख रुपए आप स्वच्छता पे खर्च करेंगे और 2 लाख रुपए पेयजल पे खर्च होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंजारा तला से तो जो ग्राम सभा का प्रधान है उसके पास वित्तीय आधार क्या है? अगर वो अपनी ग्राम सभा का विकास करना चाह रहा है तो वो उसके पास जो बजट है, पैसा है, वित्त का जो अधिकार है और वित्त कहाँ से जनरेट होता है आपकी ग्राम सभा में? जानकारी किसी और को? आपके वित्तीय सरकार दोनों से हमारे उसको ग्राम पंचायत। बहुत बढ़िया, प्रधान जी की लिए तालियां। ग्राम सभा को अपने वित्तीय जो पैसा जनरेट करने का है वो किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, यानी अपने पास जो रिसोर्सेज हैं ग्राम सभा के अंदर वो है नहीं, और सारा जो मनी आता है, पैसा आता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। तो अपनी जानकारियां, अपने जो अधिकार हैं, प्रधान की शक्तियां हैं, अपने अधिकार हैं, उन सभी के बारे में अच्छी प्रकार आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आपको शायद एनजीओ की ओर से एक बैग मिला हुआ है, बैग के अंदर पुस्तक है, उस पुस्तक को अच्छी प्रकार से आप लोग जो है पढ़िएगा। घर पर जब आपके पास समय होता है अपने अधिकार को पहचानिए, अपनी शक्तियों को जानिए, अपने क्षेत्र में अच्छा विकास करिए। आप लोग 88 ऐसे स्तंभ हैं जो नैनाना विकास खंड को एक मजबूती दे सकते हैं। हमारा विकास खंड बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। संरक्षण संस्था कोटद्वार से हमारे बीच में है और सभी प्रधानों को आप लोग इस समय ट्रेन कर रहे हैं। और हम नैथानी जी से पूछना चाहेंगे, नैथानी जी, ये जो कार्यक्रम 2 दिन का, जो 2 दिवसीय ये जो सत्र चल रहा है प्रशिक्षण का, इसके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं? क्या आप इसमें जो है प्रधान लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, किस चीज़ के संबंध में? जी, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय एवं उत्तराखंड के पंचायत राज विभाग के द्वारा ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधानों के क्षमता विकास के लिए, और साथ ही साथ इसके बाद जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों का और ग्राम पंचायत स्तर पर जो है न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सदस्यों का भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है। और इस परिप्रेक्ष्य में इस क्रम में कल दिनांक 9 अप्रैल से जो है कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और कल हमने जो है यहाँ पर प्रधानों को उनकी क्षमता विकास के बारे में मुख्य रूप से 73वें संविधान संशोधन के तहत जो अधिकार, जो व्यवस्थाएं पंचायतों को दी गई हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही साथ जीपीडीपी के बारे में, एसटीजी गोल्स के बारे में, प्रधानों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में, साथ ही उनके अभिलेखों के बारे में, पंचायतों के बजट के बारे में। और मैं समझता हूं कि मैंने जो है, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त एडो पंचायत भी रह चुका हूं और इससे पूर्व मैंने तमाम जगह जो है प्रशिक्षण दिए हैं, और मैं यूएनआरडी के द्वारा भी जो है सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर भी हूं। और अभी मैं देहरादून जो है निदेशालय से भी जो है जो पर्ल में जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें मैंने प्रतिभाग किया था। तो जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्रतिभागियों को जो है क्षमता विकास के बारे में अधिक से अधिक प्रशिक्षित कर सकूं। और मेरे साथ मेरे 3 अन्य मास्टर ट्रेनर भी हैं, वो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम जो इस विकास खंड में सारे प्रतिनिधियों को अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दें और वो अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से भविष्य में कर सकें। और लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू टू कमिंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद नैथानी जी। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। का